रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आज आपकी तफ़हीम इबारत नंबर 8 हम देखेंगे। जब आप अपनी रिसोर्स बुक पर आते हैं तो यहाँ देखें तफ़हीम इबारत नंबर 8 आपके सामने है। मैं इसका हल आपको कर देती हूँ। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए हैं। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत एक नया बल्कि रूहानी रिश्ता कायम कर दिया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या जापान का, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का है। बल्कि जिस किसी ने अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लिया और वो एक रिश्ते में बन गया जिससे अच्छा और प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है। बड़े यहाँ देखें, सवाल नंबर 1 है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वुसअत दी है। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को इतनी वुसअत दी है कि नस्ली या इलाकाई ताल्लुक़ को ख़त्म करके पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक कौम और उम्मत करार दिया है। सवाल नंबर 2 है, क्या इस्लाम में रंग और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है। इस्लाम में रंग और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ नहीं है। आगे देखिए, अगला सवाल है, इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों के दरमियान क्या इम्तियाज़ कायम होगा। इस्लाम में किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के दरमियान कोई इम्तियाज़ कायम नहीं होगा। क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर फ़ौक़ियत हासिल है। नहीं, हरगिज़ नहीं। हज़रत बिलाल हबशी को हज़रत उमर फ़ारूक या सैयदी कहकर पुकारते, क्योंकि इस्लाम में मर्तबा या बड़ाई सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर है। इस इबारत का उन्वान लिखिए, इस्लामी अख़ुवत या इस्लामी मसावात या इस्लामी भाईचारा इस इबारत का उन्वान है। बेटे, ये आपने तफ़हीम इबारत नंबर 8 याद भी करना है और इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है। आज हमने सिर्फ तफ़हीम इबारत नंबर 8 ही पढ़ना था। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।